बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि मैं कोफा के बाज़ार से हज पर जाने के लिए सामान ख़रीद रहा था। हमारा काफ़िला हज पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैं खुशी से फूले न समा रहा था क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला हज था। मैं सामान ख़रीद कर काफ़िले में वापस शामिल होने जा रहा था कि मैंने देखा कि बुरखा में लिपटी एक औरत मुर्दा गधे के ख़ास इज़ू काट कर एक बर्तन में डाल रही थी। मैं ये देखकर होशियार हो गया कि ये औरत ज़रूर इस मर्दार गोश्त को लोगों को बेचेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो औरत चल पड़ी। मैं भी चुपके से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक खस्ता हाल झोंपड़ी में पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के साथ मौजूद सुराखों से अंदर झांकने लगा। अंदर क्या देखता हूँ कि उस औरत ने गोश्त का बर्तन नीचे रखा और अपनी 4 बेटियों से कहा, आज इसको पकाओ, आज हम ये गोश्त खाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे पैरों से जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। औरत लड़कियों से कहने लगी, इस गोश्त को पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा कि मैं एक परदेसी आदमी हूँ। इसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई परसाने हाल है और ना हमारा कोई मददगार है। तो क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सवा मर्दार का गोश्त खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो औरत कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, मगर नौबत ना आई। इसका इंतकाल हो गया। जो विरासत इन लड़कियों के लिए छोड़ी थी वो 3 साल से में ख़त्म हो गई। मैं जानती हूँ कि मर्दार खाना हराम है, लेकिन मैं और ये बच्चियाँ 4 दिन से भूखी हैं। हज़रत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैं ये सुनकर बेकरार हो गया। मैं अपने काफ़िले के पास पहुँचा और अपने दोस्तों से कहा, मेरा हज का इरादा नहीं रहा। दोस्त मुझे समझाने लगे कि अब ऐसा ना करो, सब इंतज़ामात मुकम्मल है, लेकिन मैं ना माना और अपना एहराम और देकर सामान फ़रोख्त किया और नकद 600 दरहम और आटा लेकर उस औरत के दरवाज़े पर पहुंचा। मैंने 600 दरहम आटे के अंदर छुपा दिए और आटा इस औरत की झोंपड़ी के बाहर रखकर दरवाज़ा खटखटा कर आ गया। छुप कर देखने लगा। उस औरत ने आटा उठाया और दोनों हाथ बुलंद कर कर कहने लगी, ए बंदा खुदा, अल्लाह पाक तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमाए और तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज का काफ़िला वापसी के लिए रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कोफा में ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवा दूँ। जब हजाज का काफ़िला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रहने पर बहुत अफसोस हुआ और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। इनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, इस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाज़िरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तो इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में था, तूने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किए। इतनी देर में मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला भी आ गया। मैं उनको मुबारकबाद देने लगा, लेकिन वो कहने लगे, तू भी तो हमारे साथ ही था। और साथ ही एक शख्स काफ़िले में से आगे आया और एक थैली मुझे पकड़ा कर कहने लगा, ये लो अपनी अमानत जो तूने तवाफ़ करते वक़्त मुझे थमा दी थी। मैं हैरान परेशान अपने घर पहुंचा। थैली देखी तो उस पर एक मोहर लगी थी जिस पर लिखा था, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इस थैली को इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसको लेकर घर वापस आया, इशा की नमाज़ पढ़ी, अपना वजीफ़ा पूरा किया, इसी सोच में जागता रहा। आखिर ये किस्सा क्या है? इसी कशमकश में मेरी आँख लग गई तो मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए रबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है, तू मानता ही नहीं। बात यह है, जब तूने इस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और अपने हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ताला ने इसका बदला तुझे अता फरमाया।
اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں واقعی 600 اشرفیاں تھیں۔ دوستو، امام مسلم، امام احمد اور ابن حبان نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گناہ تک لکھا جاتا ہے، اور اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور اللہ پر خرچ کرنے سے اس کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے۔ دوستو، آپ بھی اپنے محلے اور اپنے احباب میں دیکھیے، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو شرم کے مارے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایسے بندوں کی دل کھول کر مدد کرے۔ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔